हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ईथरों का साधारण तथा आईयूपीएसी नाम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो आईयूपीएसी नाम है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ईथर है उसका हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे करें। देखिए, या तो साधारण नाम पूछ देगा या तो आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको थ्योरिकल थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। दोस्तों, अगर ईथरों का साधारण आईयूपीएसी नाम है, अगर एक तरह के ईथर हैं तो नॉर्मल आप किसी भी मेथिल के साथ इसको जोड़ दोगे। ठीक है, आईयूपीएसी नाम करते समय। और साधारण नाम करते समय नॉर्मली अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। ठीक है, तो आर की जगह, पहले आर की जगह पे भी मेथिल है और जो O के दाई तरफ है उसकी जगह भी अगर मेथिल है तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। लेकिन अगर एक तरफ एक प्रकार के एल्केल समूह और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के एल्केल समूह, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है तो हम फिर क्या देखेंगे, ABCD के हिसाब से, मतलब अल्फाबेटिकली। ठीक है, कौन पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। जैसे आप रोल नंबर नहीं होता स्कूल में, ए वालों को पहले बैठा दिया, इसके बाद बी वालों को बैठाया, फिर सी वालों को। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है साधारण नाम में। ठीक है, आईयूपीएसी नाम में क्या हो जाएगा, जिधर कम कार्बन है उधर आपका क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और बाकी आप जो भी आपको ग्रुप दिया हुआ है एल्किल का उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, ऐसे बताने से तो आपको भी समझ नहीं आएगा, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है, CH3O, साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया। हाँ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, सेम समूह, सेम एल्केल समूह, तो ये क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन, अब हमने क्या बोला कि जिधर कम कार्बन हो, यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है तो ये किसी से भी जुड़ जाएगा, तो मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा आपका है CH2CH2O CH3 का होल ट्वाइस। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने एक चीज बताई थी, जैसे यहाँ पे ये CH दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो CH3 है ये किसके साथ जुड़ेगा, इस CH के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसकी दो ब्रांच निकल आएंगे, दो चुटियां निकल आएंगी इसकी, किसकी, CH की, इधर भी और इधर भी, चाहे ऊपर नीचे जोड़ दो चाहे इस तरह से साइड में जोड़ दो। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये हुआ आपका क्या, हमने इसको ऐसे ही लिख लिया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH। अब ये जो यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस दिया हुआ है दोस्तों, अगर ये इस तरह से दिया है CH3 होल ट्वाइस, जब इसको ओपन करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी कम है, इसका मतलब ये इससे आके जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह से CH से दो ब्रांच निकली हैं तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा दोस्तों, आइसो। ठीक है, और अगर चारों तरफ CH3 का ग्रुप है कार्बन के तो आपका क्या हो जाएगा, साधारण नाम में न्यू। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। आपको पता है ई पहले आता है, पी बाद में आता है, क्योंकि जब इसका इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो एथिल, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपिल। ठीक है, तो ई पहले आया, पी बाद में आया। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे, साधारण नाम एथिल प्रोपिल, और ये क्या हो जाएगा आपका, ईथर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमने बोला जिधर सबसे कम कार्बन है, सबसे कम कार्बन कहाँ है, यहाँ, तो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो एथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया, एथॉक्सी। संधि विच्छेद पढ़े हो ना, एथेन प्लस ऑक्सी एथॉक्सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, ये देखो
इसमें हमें ये वाला जो है ना दाईं तरफ, इसमें हमें सबसे लंबी कार्बन चेन चुननी है। तो अगर हम 1 2 चुनते हैं तो ये छूट जाएगा, ठीक है। तो हम ये सारी कार्बन चेन चुनेंगे, 1 2 3 या 1 2 3, ये हमारी लंबी कार्बन चेन होगी। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ओपन करते हैं तो देखिए ऐसे ही तो आता है ना, CH, इधर भी क्या हो जाएगा CH3 और इधर भी क्या हो जाएगा CH3, इधर तो आपका जुड़ा ही है। तो 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे एथॉक्सी, और ये जो आपका एथॉक्सी जुड़ा है ये किस कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एथॉक्स, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे ये हाइफन का चिन्ह लग जाएगा, 2 एथॉक्सी, और ये पूरी श्रृंखला किसकी है दोस्तों, प्रोपेन की। देखो बन गया हमारा यूपीएससी नाम, ठीक है। तो ऐसे ही सब में करना है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे ये देखो C6H5OCH3, ठीक है। तो इसका साधारण नाम P बाद में आता है, ठीक है, M पहले आता है। तो मेथिल फेनिल, और ये क्या हो जाएगा ईथर, या इसको हम एनिसोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे और बता देती हूँ, जो एनिसोल है आपका, इसको अगर हम संरचनात्मक रूप में लिखेंगे दोस्तों तो वो कैसे हो जाएगा, देखिए जैसे एनिसोल है C6H5OCH3, ठीक है। अगर हम इसको संरचनात्मक रूप में लिखेंगे तो ये क्या कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे OCH3 ये आ जाएगा। ये किसका सूत्र हो गया, एनिसोल, एनिसोल, ठीक है। मतलब कोई भी सॉल, ओढ़ने वाले नहीं, ठीक है, ये तो केमिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या हो जाएगा, इधर कम कार्बन है तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गई, मेथिल के साथ, तो मेथॉक्सी, और ये क्या हो गया बेंजीन, ठीक है। इसी तरह से देखो C6H5OCH2CH3, ठीक है। तो फिर से वही एथिल यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ फेनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ABCD के हिसाब से एथिल पहले आएगा, तो एथिल फेनिल ईथर, या इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, फेनिटॉल। अब हम इसका IUPAC नाम करेंगे तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इधर इस कार्बन के साथ। ये मायने नहीं रखता कि कार्बन किधर कम है किधर ज्यादा है, हम दाएं साइड जोड़े या बाएं साइड जोड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर बाएं साइड कार्बन कम है तो आप ऑक्सीजन को उधर जोड़ दो, अगर दाएं साइड कम है तो आप ऑक्सीजन को उधर जोड़ दो, ठीक है। और साधारण नाम में क्या ध्यान रखना है, ABCD के हिसाब से जो पहले आता है उसका नाम पहले, और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में, और फिर ईथर। तो यहाँ पे एथॉक्सी, और ये आपका क्या हो गया बेंजीन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो C6H5OCH2 6CH3। तो दोस्तों अब इसको हम ओपन करेंगे तो CH2 कितनी बार आएगा, 6 बार, ठीक है। देखिए इधर जैसे C6H5O, और आपका क्या लिखा हुआ है CH2 का होल 6, और यहाँ पे क्या लिखा है CH। तो जब इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो C6H5O, यहाँ पे कितने CH2, 6, CH2 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 CH2, और ये आपका क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। तो अब इसका जब साधारण नाम होगा, अभी हमने बताया, देखिए हेप्टिल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, कितना है ये 1 2, हम 1 नंबर इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इधर से ये जो आपका एथॉक्सी समूह, फिनॉक्सी समूह है, इधर से पास में है, ठीक है। ये जो आपका ये ग्रुप है ईथर का, ये इधर से पास में है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये आपका हो गया फेनिल, तो P पहले आता है, H पहले आता है, H पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम हेप्टिल, और ये क्या हो जाएगा फेनिल, और ये आपका क्या हो जाएगा ईथर, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम अगर करेंगे तो क्या, इधर कम कार्बन, इधर 7 है, इधर कितने 6, तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा फिनॉक्सी,
फिनॉक्सी और ये आपका पूरी श्रृंखला। अब फिनॉक्सी किस नंबर पे जुड़ा है? 1 फिनॉक्सी और पूरी श्रृंखला किसकी हो जाएगी? हेप्टेन की। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो CH3O सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। तो सेम वही प्रोसीजर होगी आपकी। यहाँ पे क्या लिखोगे? जैसे दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथॉक्सी। सबसे पहले असाधारण नाम तो मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मेथिल आइसोप्रोपिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मेथिल। ठीक है, आइसोप्रोपिल क्योंकि इस CH से 2 CH3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये मेथिल और ये क्या हो गया आपका? आइसोप्रोपिल। M पहले आएगा और P बाद में आएगा, तो मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 मेथॉक्सी, क्योंकि दूसरी जगह पे आपका क्या जुड़ा हुआ है? मेथॉक्सी ग्रुप। तो 2 मेथॉक्सी और आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।